जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापात्याचार होते हैं, शुभाचरण होता नहीं, तब भगवान अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। ब्रह्मा वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप नगर में आया। हिरण्यकश्यप ने कहा हमारे राज्य में कोई राम का नाम नहीं गाएगा, कोई भजन नहीं करेगा, अगर कोई कीर्तन भजन गाता मिल जाए फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब देखो भैया भगवान की भक्ति और लीला। प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, कहा पिताजी हमारी नगर देखने की इच्छा है, हमें नगर का भ्रमण कराओ। राजा का बेटा, सिपाहियों को साथ भेज दिया जाओ, नगर का भ्रमण कराओ हमारे पुत्र प्रहलाद को। आज प्रहलाद जी नगर में गए, क्या देखा, एक तरफ से रोने की आवाज आ रही है। प्रहलाद ने कहा हमारे पिता के राज्य में एक कोई दुखिया दुखी होकर के रो रही है, हमें ले चलो वहां। आ गए प्रहलाद, पूछा मैया क्या दुख है, क्या कारण है रोने का? मैं राजा का पुत्र हूं, मेरा नाम प्रहलाद है। आज जो है जाति की प्रजापति, देखो बूढ़ी माता है, शरीर उसका बहुत कमजोर और बूढ़ा है, मिट्टी के घड़ा बनाने का काम करती है, मिट्टी के घड़े बर्तन बनाती हैं। और उस बूढ़ी मैया से आज धोखे में छोटे छोटे बिल्ली के 4 बच्चे मटका में बंद थे, आज अग्नि में धर गए, आग लगी हुई है। आज वह मैया आंखों से दुख के आंसू बहा करके सर पटक करके रो रही है। प्रहलाद ने कहा मां तुम्हारे नाम जपने से बच्चे बच जाएंगे? बूढ़ी मैया बोली बेटा विश्वासम फलदायकम, मीरा को जहर पिलाया अमृत हो गया, नरसी का भाग भरने का समय आया, भगवान कृष्ण ठाकुर जी सामलिया सेठ बनकर के आ गए, लाज रखी, क्या भगवान आएंगे नहीं? अवश्य आएंगे, करुण पुकार सुनते दीनों के नाथ दयाल हैं। प्रहलाद ने कहा माता हम भी देखना चाहते हैं भगवान की कृपा कैसी है। मैया बोली बेटा ये आग 3 दिन की और है, और 3 दिन के बाद ये अग्नि शांत हो जाएगी। प्रहलाद ने कहा इस आवा को हमारे सामने खोलना, हम भी तो देखें भगवान कैसी कृपा करते हैं। आज प्रहलाद बोले मैया अगर बच्चे जीवित नहीं बचे, पिता को मालूम पड़ गया तू भक्ति कर रही है तो पिता फांसी पर चढ़ा देंगे। बूढ़ी मैया ने कहा बेटा मुझे मृत्यु का डर नहीं है, केवल मेरे हाथों से ये पाप हो गया, धोखा हो गया, घड़े में बिल्ली के बच्चे मटके में बंद हो गए, आग लगी हुई है, जब तक तुम नहीं आओगे मैं इसे खोलूंगी नहीं, आ जाना। प्रहलाद चले गए और उसी रात को मैया सोई नहीं। देखो जाति की प्रजापति है, भक्ति कितनी सुंदर है। उस मैया के हाथ कप रहे हैं और उस अग्नि के चारों ओर हवा की चक्कर परिक्रमा लगा रही है, राम नाम गा रही है। हे नारायण आपके सिवा आज हमारा कोई दूसरा नहीं। अबा में बिल्ली के बच्चा मैया कर रही रुधन, प्रेम जाको ईश्वर से सच्चा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
नाम की महिमा बड़ी सुंदर है। और उस मैया ने भोजन की तो बड़ी बात है, आज 3 दिन तक मैया ने पानी नहीं पिया, परिक्रमा करती रही, माला में राम नाम की भक्ति का जाप करती रही। और देखिए 3 दिन व्यतीत हो गए, आज प्रहलाद आ गए। मैया ने भगवान से कहा, नारायण अगर तू सच्चा ईश्वर है तो दिखा दे प्रहलाद को अपनी कृपा की, शक्ति की महिमा। भगवान ने कितनी सुंदर कृपा की। और उसी समय मैया उस आवे को खोलना प्रारंभ करती है। पहली परत हटाई, मानो तमोगुण दूर हटा। दूसरी परत हटाई, रजोगुण दूर हटा। और तीसरी परत मैया ने जैसी हटाई, सतोगुणी परमात्मा का आभास प्रागट्य उस आवे के अंदर होने लगा। पूरे आवे के अंदर जिन घड़ा में बिल्ली के बच्चे बंद थे, उसमें अग्नि की तो बात छोड़िए, धुआं तक नहीं पहुंचा। एकदम म्याऊ म्याऊ का शब्द होने लगा, नवमंडल गुंजारवान हो गया। बाके बिहारी लाल की जय हो। और आज मैया ने उन मटकों को उठाया जिनमें बच्चे बंद थे, सब एकदम भागे और प्रहलाद मैया के चरणों में गिर गए। माता आज तुमने हमें ज्ञान दे दिया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालिन बाका उसका होगा, जिसका रक्षक कृपा निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जाखो राखे साहिया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। कभी कभी कार पूरी क्षतिग्रस्त हो जाती है और किसी के खरोच भी नहीं आती एक्सीडेंट में। देखो ये कृपा भगवान की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इधर चम्बल नदी के किनारे पर भदौरिया ठाकुर रहते हैं, उदी बोर्ड के पास पछाया गांव। वहां की सत्य घटना है। एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का, बदमाशों ने उसकी पकड़ की, पकड़ करके ले गए। 2 दिन तो छिपाए रहे। तीसरे दिन बदमाशों ने सलाह की, पुलिस छोड़ेगी नहीं, एक काम करो इस बच्चा को मार दो। दूसरा बोला इसे गड्ढा में दबा दो। तीसरा बोला नदी में फेंक दो। आपस में बात हुई सबकी। आधी रात के समय बदमाशों ने चम्बल नदी के किनारे पर गड्ढा खोद के जिंदा बच्चे को गाड़ दिया। और जिस रात में बच्चा दबाया, उसी रात को उस बेटा ने अपनी माँ को, पिता को सपना दिया, माँ मैं जीवित हूं, आ जाओ, चम्बल नदी के किनारे पर दबा हूं।
वही सपना अपने पिता को दिया। पत्नी की एकदम आंख खुली, सुनते हो जी, मैंने अपना बेटा देखा है। पति बोला मैंने भी देखा है। आपसे क्या बोला? बोले मैं दवा हूं, गड्ढा खोद के दवा दिया हूं, लेकिन जीवित हूं, आ जाओ। चंबल नदी के किनारे गांव वालों ने कहा भैया सपना कभी कभी सत्य हो भी जाता है, लेकिन तुम्हारा बेटा गया है इसलिए तुम्हें बेटा ही दिखाई दिया है। एक बूढ़े ने कहा चलो चल के देखे। पुलिस का सहारा लिया और गए। मैया रोती बिलखती दौड़ रही है और जिस जगह पर बच्चा दबा हुआ था उसी जगह पर मैया को पटक आ गई, गिर गई मैया। बस मेरा बेटा इसी में है। खोदना प्रारंभ किया। मां कहती है धीरे से चलाना, फावड़ा बेटा के लग न जाए। खुदाई करके देखा तो बच्चा अंदर जिंदा जीवित बैठा हुआ है। मैया ने आज अपने हृदय से लगाया। मां के आंखों से आंसू ममता के गिरे। एक ने पूछा बेटा इसमें तुम जीवित रहे कैसे? बेटा बोला लंबी दाढ़ी वाला बाबा, सफेद दाढ़ी थी, बहुत अच्छा बाबा आया और मुझे दूध पिला करके चला गया है। संत कहते हैं जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। कभी कभी बड़े बड़े कष्ट आते हैं और छू करके चले जाते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका उसका होगा जिसका रक्षक कृपा निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और प्रहलाद उस बूढ़ी मैया मटकों का जो घड़े पकाने का काम करती थी, उसी माता के चरणों में प्रहलाद ने माथा झुका दिया। कहा मैया आज से तुम हमारी गुरु हो, तुमने ज्ञान दे दिया, अब मैं भी आज से राम का नाम गाऊंगा। और प्रहलाद जी के रोम रोम में नाम समा गया। मुझे प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे धाम सावरे, रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। ताली बजाते हुए रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। मुझे प्यारा लागे प्यारे, मुझे प्यारा लागे प्यारे भज धाम सावरे, रोम रोम में बस गया तेरा नाम ताली की सेवा करते हुए ताली बजाओ। भैया ये भगवान का नाम प्रहलाद के रोम रोम में समा गया। आज यहाँ कथा हो रही है या मुंह लटका के बैठते हो, थोड़ा गाया करो, नाचा करो, आनंद लिया करो, ताली बजाते हुए। मुझे प्यारा लागे प्यारे, मुझे प्यारा लागे प्यारे भज धाम सावरे,
गया तेरा नाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। ओ मुझे प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सावरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे। आनंद लो, हो ताली बजा ले भाता है, हो शिरान है। मुझे लगी है ये बीमारी, मुझे लगी है बीमारी, मुझे पगली कहे दुनिया सारी, मुझे पगली कहे दुनिया सारी, मन बस गए सूरत प्यारी, ओ मन बस गई सूरत प्यारी, हो मन बस बस गई सूरत प्यारी, ओ मन बस गई सूरत प्यारी। मेरी दीवानगी तू देख ले, मेरी दीवानगी तू देख ले, मेरे बार सामरे, ओ रोम रोम में बस गया तेरा नाम सावरे, हो रोम रोम में बस गया तेरा नाम सामरे। हो मोए प्यारा लागे हो, मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सामरे, ताली बजा के हाथ उठाएंगे, जिसे भगवान ने दो हाथ दिए वो जरूर ताली बजाएंगे। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम, प्यारा लागे हो, प्यारा लागे प्यारे ब्रज धाम सामरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सामरे, मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सामरे, रोम रोम में गया तेरा नाम सामरे। पीछे वाले तेरे रोम रोम में, पीछे वायु तुम ने एक आवाज बढ़ाओ और गाओ ना आवे तो रेर रहने करो। चश्मा भाई अम्मा कहाँ है? चश्मा वाली अम्मा। मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम साम। पीछे वाले भैया मुझे प्यारा लागे हो, प्यारा नाम किसे किसे लग रहा है? जरा हाथ तो खड़ा करें। भगवान का नाम किसे किसे प्यारा है? सब भक्तों को प्यारा है ना? तो सभी बोलेंगे कि मुझे प्यारा लागे प्यारे ब्रजधाम सामरे, और मेरे रोम रोम में बस गया तेरा नाम सामरे, मेरे रोम रोम में। राधा रमन जी सामरे सरकार की जय हो। प्रहलाद के रोम रोम में नाम समा गया, मेरे तन मन में समाया बस राम है। और सुनो भैया, पीछे वाली भैया सुनो, पहले तो भक्ति का रंग चढ़ता नहीं, पहले तो रोम रोम में बसता नहीं है कन्हैया, और एक बार बस जाए फिर कभी निकलता नहीं है। लागी लगन मत तोड़ना श्याम, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। और देखिए, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा, सबसे बड़ा सेठ कौन है? ये बैठे हैं बिहारी जी। तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, नदिया कैसी है? गहरी। और नाव कैसी है? अब अच्छा, पुराने नाव में कोई बैठेगा? और जहां में छेद हो तो छेद वाली में बैठोगी? आप लोग बैठोगे? कोई बैठेगा? नहीं बैठेगा। और बैठे कौन सी नाव में? छेद वाली नाव है। ये शरीर नाव है और संसार भवसागर है, और इसमें 9 द्वार खुले हैं, 9 छिद्र हैं। और भैया देखो, पता नहीं नाव पानी में चलती है और पानी नाव के अंदर भर गया तो नाव डूब जाएगी। इसलिए ध्यान देना, शरीर रूपी नौका को भवसागर में चला रहे हो तो इसका खेने वाला केवट परमात्मा ब्रह्म कृष्ण नारायण कन्हैया को बना लो। और तुम कन्हैया को केवट बना लोगे तो तुम्हारी नाव भव से पार हो जाएगी। और अगर भगवान को भूल जाओगे तो नाव तुम्हारी मझधार में आगे की बोलो 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 क्या होगा? इसलिए नाव को पार करना है तो शरीर रूपी नाव है, संसार भवसागर है, और अपना केवट गोविंद को बना लो, पार लग जाएगी नाव। प्रहलाद जीवात्मा है। देखो, हिरण्यकश्यप अज्ञान है, अभिमान का नाम है, प्रहलाद जीव का नाम है। पहले तो जीव की भक्ति ब्रह्म से जुड़ती नहीं, राधा रमण जी महाराज, और जुड़ जाए फिर कभी जीवन में टूटती नहीं। सिंधी महाराज की धर्मपत्नी पहले तो ठाकुर जी काऊ की बाह पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ ले एक बार फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। मेरी बाह पकड़ मत छोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत। हिरण्यकश्यप ने विचार किया, ये प्रहलाद नाम कहां से सीखा आया? संडा मरकौ सुतौ तस्य। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, संडा और मर। ये जुड़मा है दोनों, शुक्राचार्य के पुत्र। गुरुकुल में भेज दिया। अब प्रहलाद पे कहा पढ़ो। प्रहलाद ने कहा, महाराज गुरुदेव, हमारे वाणी से ये राम नाम निकलता है, बस पढ़ो। पोथी में राम लिखो, पट्टी पे राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। जाकी माया हूँ अपार, कोई पावे न पार। अरे जाकी माया हूँ अपार, कोई पावे न पार। भजो राम सिया राम, सिया राम सिया राम। राम 2 अक्षर का नाम है। रकार ब्रह्म है, मां मकार ब्रह्म है। रकार और मकार, ये राम नाम की महिमा प्रहलाद गा रहे हैं। गुरुदेव समझ गए, प्रहलाद हमारे स्कूल में तो पढ़ नहीं सकेंगे, बेटा चलो पिता के पास। और रास्ते में समझाते लाए कि राम नाम मत गाना, पिता से जयराम जी की मत करना। खूब समझाया, खूब सिखाया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पास आए तो कहा, पिताजी जयराम जी की, जयराम जी की ये नाम कहां से निकलता, क्यों गाते हो? तो कहा, मति नम कृष्णो, ये नाम तो मेरे मति में, मेरी बुद्धि में, चित्त में समाया हुआ है। और सुनिए, पाठ याद कर लिए? पाठ क्या पढ़ा? नितिश जी
गुरुकुल में आपने। हिरण्यकश्यप कह रहे क्या याद किया गुरुजी, गुरु ने क्या पढ़ाया? प्रहलाद बोले पिताजी 9 पाठ याद करे, 9 पाठ। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छी बात है बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए सुनाओ। तो बड़ा सुंदर नवदा भक्ति का उपदेश सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। कथा का श्रवण ऐसे करो जैसे कोई कामी पुरुष गंदी गंदी भोगों की बात को कान लगा के मन लगा के सुनता है, जरा सी बात टूट जाए तो क्या कहता है, भैया फिर क्या हुआ। ऐसी कथा सुननी चाहिए भक्त को। और नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्न मम कथा प्रसंगा, तीसरे भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गन है करहि कपट तजगान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास, प्रहलाद का जीवन में दृढ़ विश्वास हो गया। बिल्ली के बच्चों का बाल बांका नहीं हुआ, मेरा क्या बिगाड़ सकता है दुनिया संसार में, जिसकी रक्षा परमात्मा करता हो। नवत प्रणीतम न पर प्रणीतम। गुरुदेव कह रहे महाराज न हमने पढ़ाया न हमसे पढ़ा, तुम्हारा बेटा कहां से पढ़ के आया है, पता नहीं कहां से पढ़ के आया है। गुरुदेव ने कहा हमने नहीं पढ़ाया, ये अपने आप पढ़ा हुआ है, इसे हम क्या पढ़ाएंगे महाराज। यही तो भक्ति का भाव है। गुरुदेव पधार गए। हिरण्यकश्यप ने कहा जाओ इसे ऊंचे पर्वत से फेंक दो नीचे। लेकिन भक्ति करने में दुख मिलता है, सुख नहीं। भक्ति करने में कष्ट आते हैं। पर्वत पर खड़ा कर दिया पुत्र प्रहलाद को। आज प्रहलाद की आंखों में प्रेम आंसू छलके, कहा नारायण मेरी रक्षा करो। मैया लक्ष्मी बोली पुत्र की रक्षा करो। ऊपर से जल्लादों ने पर्वत से छोड़ा, भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को गोद में उठा लिया और फूल की सैया पर भक्त को सुला दिया। भगवान जल्लादों ने कहा तुम्हारा पुत्र तो अब मर गया, अब नहीं लौट के आएगा। बातें कर ही रहे थे और तब तक प्रहलाद आ गए। पिताजी जयराम जी की। अरे आप बच कैसे गए? जिसने बिल्ली के बच्चों को बचाया उसने हमें बचा दिया। अब प्रहलाद का भरोसा अटूट हो गया। आज हाथी के नीचे डाला गया। हाथी जब चलता है तो आपने देखा होगा धूल उड़ाता है। धूल उड़ावत गज फिरत के रहीम कहीं काज, जारज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा। राधारमण जी महाराज। जारज मुन पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर की बनी स्वर्ग चली गई, आज वो रज मुझे क्यों नहीं मिल जाती, मेरा उद्धार हो जाता। हाथी के नीचे प्रहलाद को डाल दिया। हाथी में वजन भार भगवान ने इतना बनाया जितना एक पुष्प फूल में होता है। प्रहलाद भक्ति में नेत्र बंद किए गोविंद का स्मरण कर रहे हैं और प्रहलाद को लग रहा है कि हमारे ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। जल्लाद कह रहे हैं अभी मरता है, अभी मरता है। बाल वाका नहीं हुआ। खोलते तेलों में डाला गया, समुद्र में फेंका गया, समुद्र में नाव बन के भगवान आए। आज जहर दिया, दूध में जहर घोर करके। और ध्यान देना भैया, जहर पिलाया जा रहा है और जहर पी लिया। प्रहलाद मरे नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा जहर असली था ही नहीं,
न तो प्रहलाद मर जाता, नकली होगा। सिपाही मंत्री को बुलाओ, ये जहर आप लाए? बोले हाँ महाराज। तो जहर पी के दिखाओ। बोले महाराज ये असली है। असली क्यों है? मैं मर जाऊंगा। और प्रहलाद तो मरा नहीं, तू कैसे मर जाएगा? पी। दूसरों को जो विष देता है उससे विष ही प्राप्त होता है। गड्ढा खोदता है तो उसके लिए खाई खुद के तैयार हो जाती है। आज महाराज विष में भी अमृत बना दिया भगवान ने। काल कोठरी में रखा भक्त प्रहलाद को कई दिन हो गए। आज प्रहलाद राम नाम याद कर रहे हैं। माता लक्ष्मी भोजन का थाल परोस करके आज नारायण के लिए ले आई। भगवान उठा के भोजन करना चाहते, माता लक्ष्मी की आंखों में प्रेम आंसू की धार गिर गई। गोविंद आप बड़े निर्दयी हो। आप तो नित्य प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आपका छोटा सा भक्त प्रहलाद कई दिन से आज दुख पा रहा है। उसे अन्न का कण भी प्राप्त नहीं हुआ। आपने अपने भक्त के बारे में सोचा? इतना कहकर आज माता लक्ष्मी के नेत्रों से करुणा गिर गई। भगवान ने कहा देवी पुत्र को भोजन तो मां कराती है। आज माता ने लक्ष्मी ने भेष बदला और काल कोठरी में अंधकार छा रहा। कई दिन के भूखे प्रहलाद आज मैया लक्ष्मी भोजन कराने लगी। प्रहलाद को भोजन कराया। प्रहलाद ने पूछा आप कहां से आई हैं? बस इतना कहा, माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। प्रहलाद ने कहा मैं समझ गया इस भेष में, इस काल कोठरी में तो कोई नहीं आता। हमें लगता है कि हमारी माता लक्ष्मी स्वयं आज अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को भोजन प्राप्त कराने के लिए पधारी। एक मां की ममता का, करुणा का भाव देखिए। इधर महाराज भक्ति करने में दुख मिलता है, सुख नहीं। भगवान भक्त की अटूट परीक्षा करते हैं, भक्त सच्चा है या कच्चा है। हिरण्यकश्यप को मालूम पड़ा ये अभी फिर भी नहीं मरा। जाओ काले काले नाग जहरीले सपेरों से मंगवाओ, डसवा दो प्रहलाद को। आज सपेरे सर्प लाए, काले काले बिसेरे बिसियर सर्प को देखने में प्रहलाद का हृदय डर गया। जैसे प्रहलाद डरे और ध्यान किया गोविंद का। गोविंद कितनी परीक्षा लेते हैं आप, आपकी परीक्षा बड़ी कठिन है महाराज। तो भगवान ने प्रार्थना सुनकर भक्त की और आज सर्प को, प्रहलाद को इतना सुंदर रूप में बदल दिया, क्योंकि गरुड़ का भेष तैयार कर दिया। सर्प और गरुड़ का बैर होता है। सर्प फन पटक करके मर गए। आज तत्सुसास सिंह का नाम न राहु विप्रचितो गृही। सिंह का को बुलवाया, सूर्य भगवान का चीर ओढ़कर बैठ जाती तो आग में जलती नहीं थी। आज बहुत ईंधन इकट्ठा किया और देखो भक्त को भक्ति में कितना दुख मिला। पर्वत से गिराया, विष पिलाया, भूखा रखा, काल कोठरी में डाला, जहर पिलाया, हाथी के नीचे डाला, सपेरों से नागों मंगाए, नागों से डसवाया, लेकिन भक्त प्रहलाद ने भक्ति नहीं छोड़ी। माताएं रोज भजन करती हैं, रोज स्नान करती हैं। अगर माताएं बहनों के मस्तक में नेक दर्द हो जाए तो स्नान बंद, जरा सा बुखार आ जाए पूजा बंद। ध्यान दीजिए, बोले आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज बेटी तू पूजा कर दे। और जो हमारे भगवत भक्त हैं, जो रोज बंधन, जो स्नान करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज तिलक करते हैं, रोज बिहारी की पूजा करते हैं, अगर उनकी किसी कारण बस पूजा छूट जाए
तो उन्हें ये लगता है कि आज हमारा कुछ खो गया है, आज हमने कुछ किया नहीं। प्रहलाद की आंखों से करुणा के आंसू, आज आग में जलाने का प्रयास, गोविंद मेरी रक्षा करो। तो देखो भगवान की कृपा से आज 49 हवाएं प्रकट हो गई और 49 हवाएं 2 बार चली हैं। जिस समय हमारे श्री हनुमान जी ने लंका दहन किया उस समय, और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए 49 हवाएं प्रकट हो गई। सिंह का से चीर उड़ा, भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया, सिंह का जल करके राख हो गई। प्रहलाद राम नाम गा रहे हैं। और उसी धूलि का बंधन दैत्यों ने किया, और सिंह का के मरने पर राख का धूलि का बंधन दैत्यों ने किया। हमारे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाता है। 2 दिन की होली है। दैत्यों ने धूलि का बंधन किया और देवताओं ने गुलाल रंग बरसाया, फूल बरसाए। तो इसलिए एक दिन रंग वाली होली गुलाल की और एक दिन धूल वाली होली होती है। ध्यान देके सुनना भाई, बड़े बड़े जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, भक्ति करने में सुख नहीं दुख मिलता है। और आज हिरण्यकश्यप ने स्तंभ खम्भ लोहे का गर्म करवा दिया। दिखाओ पकड़ करके, कहां है तुम्हारा भगवान। भैया बताना, बिजली अच्छे पावर की आती हो, करंट वाली, अच्छे वोल्टेज आ रहे हो, नीतीश जी महाराज पद है जी, अच्छे वोल्टेज की बिजली पावर की फुल हो और तुम्हारा बल्ब फीज हो तो जल जाएगा? राधा रमण जी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? बिजली तो बहुत काफी है, लेकिन अंदर से वो फीज है। ऐसे ही गांव में, समाज में बड़े बड़े सुंदर संत, बड़े बड़े भागवत आचार्य ब्राह्मण सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, भक्ति के बढ़िया बढ़िया करंट देते हैं, पर उन पर कोई असर इसलिए नहीं पड़ता कि वो अंदर से भीज है। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले वृत्त सब। प्रहलाद जीव है, परमात्मा ब्रह्म है, हिरण्यकश्यप अज्ञान है। दिखाओ भगवान कहां है? बाबा तुलसी ने कह दिया, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी।
प्रेम से प्रकट होए हर जाना। परमात्मा सर्व व्यापक है। दूध में माखन छिपाए मंथन करने से प्रकट हो जाता है। ऐसे ही राम केवल प्रेम प्यारा और जान ले कोई जानन। तो दिखाओ भगवान तुम्हारा कहाँ है? बोले खम में भी राम है, मुझ में भी राम है। अब लोहे का स्तंभ खम, विशाल आग, प्रहलाद छोटे हैं। पकड़ो इस खम्भे को, दिखाओ तुम्हारा परमात्मा कैसा है, कहां है। अब प्रहलाद को थोड़ा हृदय में दुख हुआ और जैसी करुणा उमड़ी, गोविंद ये अंतिम परीक्षा में फेल मत करना। लक्ष्मी ने कहा जाओ महाराज भक्त की रक्षा करो। गर्ग संहिता में लिखा कि मानो भगवान आज चींटी का भेष नरसिंह पुराण में लिखा कि मानो भगवान चींटी का भेष बनाकर स्तंभ खम्भ पर रेंगने लगे ठाकुर जी। प्रहलाद का भरोसा हो गया। प्रहलाद ने कहा पिताजी आ गए हमारे भगवान, देखो देखो आ गए। इतना कहकर आज प्रहलाद के नेत्रों से प्रेम आंसू छलक गए। पिता ने कहा कहां है? बोले स्तंभ खम्भ पर देख लो, कर लो दर्शन। जो करुणा के नेत्र के भाव से दर्शन किया, चींटी के भेष में भगवान आए। प्रहलाद को नजर आ रहे ठाकुर जी, लेकिन हिरण्यकश्यप को नजर नहीं आए। क्यों? जिनके नेत्र पर अहंकार का चश्मा घमंड का लगा है, उसे परमात्मा नजर नहीं आता। जिस भक्त के नेत्र पर भक्ति का चश्मा लगा है, उसे सारा संसार परमात्मा में नजर आता है। तब बाबा तुलसी ने स्पष्ट किया, सी राम मैं सब जग जानी, करहे प्रणाम जोर जुग पानी। आज स्तंभ खम्भ को भेंट करने के लिए बड़े भक्त प्रहलाद, और जैसे ही खम्भा पकड़ा और लिपटे खम्भ से, एकदम खम्भ बीच में से फट गया। आधा नर आधे सिंह का स्वरूप है भगवान। शेर की दहाड़ गर्जना करते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। गगन गिड़गिड़ानो खम्भ फाटो है चरचराय, निकसो नर नाहर को रूप अति भयावनो। अदर फड़फड़ावे तब दसन किटकिटावे, तब जगत लीलवे को आज भेष ही बनायो है। प्रगटो नर नाहर हिरण्य कश्यप के विदारन है, तू आज भगवान नरसिंह बने भायो है। आदि नर आदि सिंह नरसिंह अवतार हुआ। संग बज रहे हैं देवता, फूल बरसा रहे, घंटों की घनघोर। एक बार हाथ उठा के नरसिंह भगवान की जय 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 श्री राम। हिरण्यकश्यप को झपट करके गोद में बिठा लिया। ब्रह्मा के मांगे वरदान में से वरदान तो नहीं। तूने कहा था नान्तर्व दिवा मृत्यु, न अम्बरी भूमरी मृत्यु, न धरती है न आकाश है, मेरी गोद में बैठा हुआ है। घर के अंदर है न बाहर है, मध्य डेयरी पर बैठा है। तूने कहा अस्त्र से न शस्त्र से नाखून है, दिन है न रात है, सूर्य अस्त बेला है। 12 महीनों में से महीना नहीं, 13वां मास लौंद का महीना बनाया भगवान ने। इतना कहकर नरसिंह भगवान ने आज नाखूनों से हिरण्यकश्यप का हृदय चीरा और आंत निकाल के भगवान ने कंठ में धारण की। नरसिंह भगवान जय हो। अब इस रूप को शांत कौन करेगा? नारद माता लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, माता माता ऐसा रूप तो प्रथम बार देखा, रूप को शांत कीजिए। माता जी आई लक्ष्मी मैया, आज नरसिंह रूप देखा। दहाड़ते हुए भगवान गरजते हुए लक्ष्मी जी पीछे हट गई। कहा नारद इस रूप को शांत हम नहीं कर सकते। बोले तो
ये रूप वही भक्त शांत कर सकता है जिस भक्त के लिए भगवान ने रूप धारण किया है। भक्त में ही समता है और किसी में नहीं। बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग है तुम्हारे लाल, असुरन ने सतायो बस नाम एक गाने में, गिर से गिरायो पुन जल में डुबायो लाल, कभी ना राखी मेरे भक्त को सताने में, चूम चूम मुखार बिंदु। आज भगवान नरसिंह भक्त का मुखार बिंदु चूम रहे हैं। जैसे कोई गाय बछड़ा को जिब्या से प्रेम करती है, ऐसा वात्सल्य प्रेम नरसिंह भगवान दे रहे हैं। चूम चूम मुखार बिंदु, और करुणा के नरसिंह भगवान की आंखों से प्रेम आंसू छलक गए हैं भक्त के दर्शन के लिए। चूम चूम मुखार बिंदु, कहे प्रभु बार बार, क्षमा कर दे भक्त पुत्र, देर भई आने में। दुनिया भगवान से क्षमा मांगती है, लेकिन आज भगवान नरसिंह उल्टी क्षमा अपने भक्त से मांग रहे हैं। बताओ तुम्हारे पिता को नरक भेजे या स्वर्ग भेजे? आज का बेटा होता तो कहता नरक से नरक महानरक देना, लेकिन धन्य है भक्त प्रहलाद की भक्ति का भाव। कीजिए तो नाथ बस यही कृपा कीजिए, पिता मेरी अपने को धाम अपना दीजिए। नारायण अगर मेरे पिता इतना दुख न देते तो हे गोविंद मुझे आपके स्वरूप का दर्शन रूप का कैसे प्राप्त होता। आज से तुम्हारे परिवार में किसी का वध ही नहीं करेंगे। कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर। अब ये बलि बामन की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और कल मेरा निवेदन है माता बहनों भाइयों से हाथ जोड़ के, कल कथा में ठीक 4 बजे भगवान 4 या 5 के बीच में हमारे बाल कृष्ण का अवतार होगा। कन्हैया प्रकट होंगे, बधाई मनाई जाएंगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। अब 3 दिन का आनंद तो आपको ऐसा आएगा कि बस इसका वर्णन भगवान ही जाने। इतना सुंदर भक्ति का भाव। भगवान कृष्ण प्रकट होके आ रहे हैं, कल पधारेंगे। और निवेदन मेरा ये है, जो माताओं का गर्भ नष्ट होता है वो माता कल की बधाई जरूर डाले इस कथा पंडाल में। और जिन पर पुत्र या संतान नहीं है, या संतान होके मर जाती है, या बच्चा बचता नहीं है, वो कल माताएं मैंने 2 फल लेके आएंगी, जो आपको प्रिय लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो। वो 2 फल जब हम कहेंगे जन्म के बाद, तब आपको बुलाएंगे यहाँ फल चढ़ाना। और चढ़ाने के बाद आचार्य जी आपकी झोली भरेंगे। वो फल आपको बिना चाकू लगाए हुए ग्रहण करना है। और आज कल यहाँ ब्रह्मदेव की, हनुमान जी की, बालाजी की कथा हो रही है। इसमें जो बधाई डाल के जाएंगी साल लौट करके नहीं आएगी। बधाई उसके घर घर में, आंगन में मनाई जाएगी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के आनंद की लाखन मऊ वाले भैया। अब मैं कहां तक आपकी पढ़ाई करूं भैया। आप सब लोग जीते और मैं हारा। तुम तो रात के 8 बजे तक भी नहीं हटोगे। तासे भैया तुम जीते हम हारे, और तुम बहुत अच्छे हो भैया। क्योंकि वक्ता से श्रोता बड़ा होता है, भागवत सुनाने वाला वक्ता छोटा होता है। आप लोग जमीन पर बैठते तो जमींदार होते हैं, हम चौकी पर लटकते हैं तो चौकीदार होते हैं। तराजू होता है, तराजू तोलने वाला, तराजू तोलने वाला। और जो पलड़ा तराजू का भारी होता है, पलड़ा वो जमीन की ओर होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर को लटकता है। प्यारा लगे तेरा पेला पटका, प्यारा लगे तेरा पेला पटका, तू चले गजब की चाल।
सभी भक्त आरती के लिए हाथ जोड़ लें। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रे गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रे गाओ, हे गिरधारी तेरे आरती गाओ, हे गिरधारी तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, नारी बंसी मेरा मन मोह है, नारी बंसी मेरा मन मोह है, नारी छवि तेरे दिल में बसाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। चरणों से निकेनी है गंगा प्यारे, उसने सारी दुनिया तारे, उसने सारी दुनिया तारे, उन चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरधारी तेरे आरती गाओ। व्यासी दासी के कांत आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, बार बार में तो दर्शन पाओ, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम सबके तुम जीवन धन हो, हम सबके तुम जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाओ, पास सदा वृंदावन पाओ, बांके बिहारी तेरे आरती। पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वभागे सदं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं सीता समारो विद्वान् मानव महासाय चापम, नमामि रामं रघुवंशिनां, नमामि रामं रघुवंशिनां, बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, हे गिरधारी तेरे आरती गाओ, पूज्य बिहारी तेरे आरती गाओ। बांके बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। ओम जलील शीतले गणेभ्यो नमः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः,
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 सुशांति भवतो। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के जाएं, बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त जाए नहीं। और हमारे जो कार्यकर्ता भैया हैं वो कार्य को संभालते रहें। एक दो भैया माता बहनों की तरफ अभी फरमाइश आई है, सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएं, बैठ करके सभी भक्तों को प्रसाद प्राप्त होगा। हरि ओम।